मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या घटा दी। हरियाणा लोक सेवा आयोग में अब तक चेयरमैन और 5 सदस्य होंगे। पहले 1 चेयरमैन और 8 सदस्य होते थे। कैबिनेट ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन को भी मंजूरी दी है। अब सही तरह के चालान मौके पर ही भरने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा सरकार की देनदारियों में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में दी गई छूट का समय 15 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया। कैबिनेट ने कोरोना की दूसरी लहर के चलते रियल एस्टेट के उन कारोबारियों को राहत प्रदान की जो अप्रैल और मई में लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करा सके और लाइसेंस के लिए नई बैंक गारंटी जमा नहीं करवा पाए। रियल एस्टेट के ऐसे तमाम डेवलपर्स को ब्याज में छूट प्रदान करने का फैसला लिया गया। बता दें, कैबिनेट बैठक में 20 से ज़्यादा एजेंडे पर चर्चा की गई थी और उनमें से कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। सरकार ने एचपीएससी के सदस्यों की संख्या जो है वो घटा दी है और अब 1 चेयरमैन और 5 सदस्य इसमें शामिल होंगे। और पहले 1 चेयरमैन और 8 सदस्य होते थे, जिसको घटाकर 1 चेयरमैन और 5 सदस्य कर दी गई। कैबिनेट ने मोटर व्हीकल एक्ट में भी कुछ बदलाव लेकर आई है और उस बदलाव को मंजूरी मिली। अब सभी तरह के चालान मौके पर ही भरने की सुविधा दी जाएगी। साथ ही वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में छूट का समय जो है वो बढ़ा दिया गया है और उसे 15 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक छूट दी गई है। तो अब कमर्शियल वाहन भी डीलर से पंजीकृत करा सकेंगे। तो कैबिनेट के बैठक में ये अहम फैसले लिए गए। पहले जो पर्सनल वाहन थे वो पंजीकृत हो रहे थे और उसके जो रिजल्ट आए वो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आए और बहुत बड़ी संख्या में 8,48,000 जो वाहन है तो वो पंजीकृत हुए। तो अब सरकार ने निर्णय लिया कि जो दूसरे वाहन भी है पूरी तरह से निर्मित नए वाहन है जो, तो वो भी वहां पंजीकृत होंगे। वाहन नियम 1988 की धारा 200 में संशोधन किया। अभी तक जो भी वाहन के ऊपर फाइन होता तो उसके बाद फाइन देने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता, वहां उसका चालान होता, उसकी आरसी रख ली जाती। तो अब एक नया संशोधन किया कि मौके पर भी उसको फाइन किया जा सका, मतलब अगर वो देना चाहे तो मौके पे भी वो उसको कर सकता है। उसको लोक सेवा आयोग की जो शर्तें हैं उसमें थोड़ा आज एक परिवर्तन किया। पहले उसमें 8 मेंबर होते थे, आज उसमें 5+1 का निर्णय लिया कि 5 उसके सदस्य होंगे, 1 चेयरमैन होगा। ये एक नया परिवर्तन जो है उसने किया। 5 सदस्य होंगे और 1 चेयरमैन, नहीं 6 के ना जी, 5+1 जी। पहले 8+1 थे। एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हमने शुरू की थी, उसमें ईडी, आईडीसी वगैरह जो अन्य थे और जो डेवलपर थे उनको जो उनके ऊपर फाइन हुआ था उसको देना था। हमने उसमें किया था कि 15 जुलाई तक वो उसको, मतलब उसमें कुछ छूट दी गई थी, उसका टाइम हमने 15 जुलाई तक दिया था। वो एक मुश्त उसको समाप्त कर सकते थे, उसको हमने बढ़ा के आज 30 सितंबर तक कर दिया। हरियाणा सरकार ने एक निर्णय लिया कि जिन लोगों ने दान के रूप में जो कोविड से संबंधित मशीन थी या कोई और जो था, किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट भी उन्होंने दिए, वो भी थे, कुछ और भी सामान दिया गया, तो उसमें हमने जीएसटी में छूट दी। अभी तक जितना दिया गया वो रिफंड करेंगे हम। जो भी किसी ने हमें दिया है, चाहे वेंटिलेटर दिया या दूसरी कोई चीजें और भी दी इस प्रकार की, या ऑक्सीजन का कोई सामान में दिया, तो अगर ऐसा कोई भी दिया तो उस पर जीएसटी में छूट है और वो जीएसटी में छूट पिछले टाइम से शुरू करके हम उसका रिफंड कर देंगे जो भी। हाँ, ये सिर्फ मेडिकल रिलेटेड है या राशन वाशन जो? नहीं, राशन नहीं, राशन भी तो